करें कि हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने की, तो कोई भी सेंटेंस इसके आखिर में ता है, की है या ते है, लगा है, वो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। वो हैबिट के बारे में बता रहा है किसी चीज के। ओके, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, ये इसका एक्शन है। मंदिर जाता हूं, जा नहीं रहा हूं, मैं मंदिर जाता हूं, जा नहीं रहा हूं, जाता हूं। तो अब ऐसा क्या देखें हम इसमें जिससे कि हमें ये पता लगे कि ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, और हम इसकी हिंदी जो है ये बनाए कि सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है और मैं मंदिर जाता हूँ। ऐसा क्या है इसमें कि हम इसको इंटरप्रेट करेंगे, इसके आगे में ता है कि ये आ रहा है। ओके, तो इसको समझने के लिए हमें इसका फॉर्मेट समझना पड़ेगा। फॉर्मेट क्या है? हर एक हमारे इंग्लिश में जो सेंटेंसेस हैं वो बेसिकली 5 टाइप्स के हैं। अभी मैं 3 टाइप्स के यहाँ पर पहले डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहला है अफर्मेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब है इस टेंस के अंदर फर्स्ट फॉर्म, साथ में एस या ईएस, और बाद में ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स है। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस कब लगता है? इसके लिए हमारे पास एक नोट है, तो ये है व्हेन द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर बोले तो ही, शी, इट, कोई भी नाम है, अशोक, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ताजमहल, या ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, जब भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। यही सबसे ज्यादा गलतियां होती है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज करते समय। ओके, आइए अब इसके नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। जब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के साथ डू प्लस डज प्लस नॉट प्लस V1, देख रहे हैं आप। अब यहां पर एस नहीं लगेगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगेगा, खाली डज लग जाएगा। डज लगने से ये इंटरप्रेट हो गया कि वो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो हम जो है, अब आइए आगे समझते हैं इंटरोगेटिव। आइए, दिस इज फॉर नेगेटिव, देन वी रीड द इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में बेसिकली क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब को आप शुरू में ले आएंगे तो सेंटेंस इंटरोगेटिव बन जाता है। कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, प्रश्नवाचक क्वेश्चन बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को आपको पहले लाना पड़ेगा। तो डू डज पहले हेल्पिंग वर्ब जो है उसको पहले ले आए तो सेंटेंस इंटरोगेटिव बन गया। तो इससे क्या सेंस बनेगी? क्या मैं स्कूल मंदिर जाता हूँ, क्या वह स्कूल जाता है, क्या सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। तो खाली क्या वाली बात सिद्ध होगी। लेकिन अगर हम ये लिखना चाहें कि ऐसा क्यों होता है, क्यों सन ईस्ट से निकलता है, तो वाई आएगा। वो कहां पर आएगा? यहां पर आएगा। वाई, व्हेन, वेयर, हाउ वगैरह जो भी आएंगे वो यहां पर आएंगे। उसके बाद बाकी का फॉर्मेट यही रहेगा। ओके, आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहां तक क्लेरिफाई हो गया होगा। आइए अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। सेंटेंस काम चल रहा है अभी प्रेजेंट टेंस में, जिसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो इसके अफर्मेटिव जो सेंटेंस है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एन, V1 प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही हमेशा आईएनजी लगती है, और ये समझ लीजिए हर एक कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगनी है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, आई के साथ एम लगेगा। ठीक है, जब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम
प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING। हर एक नेगेटिव सेंटेंस के अंदर उसके हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग जाता है। और इंटरोगेटिव में भी वही प्रोसेस है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस ING। तो ये स्टूडेंट्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मेट है। जब भी सेंटेंस में कंटिन्यूटी की बात हो रही है, काम चल रहा है, ओके, काम शुरू होने का समय नहीं दिया होना चाहिए वरना वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मेट ये है। आइए हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। परफेक्ट मीन्स परफेक्शन, जो काम पूरा हो गया है। तो जो काम पूरा हो गया वो तो पास्ट होना चाहिए। लेकिन जब हम ये कहते हैं मैं अभी अभी आया हूँ, मैंने अभी पढ़ा है, मैंने अभी खाना खाया है, वही काम अभी हुआ है, तो आखिर में है आ रहा है ना। तो जब है आखिर में आ रहा है तो प्रेजेंट टेंस है। तो उसके लिए भी एक तरीका होना चाहिए उसको कन्वर्ट करने का। तो वो फॉर्मेट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, जो काम प्रेजेंट टेंस में ही परफेक्ट हुआ है। तो उसके लिए अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, अब फिर ध्यान रखना हैज लगेगा जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ही, शीट, राम, मोहन, गीता, टेबल, गंगेश, कुछ भी। जब भी नाउन या प्रोनाउन कोई भी अगर वो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन होता है? जिसके बारे में कोई बात कर रहा है। तो थिंग और द पर्सन विच इज टॉक्ड अबाउट इज थर्ड पर्सन, और अगर वो एक ही है तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। तो उसके साथ हैज लगेगा, बाकी के साथ हैव लगेगा, और वर्ब की लगेगी थर्ड फॉर्म। ठीक है। और जब सेम प्रोसेस यहां पर है, जब इसको नेगेटिव बनाना है तो हैज के बाद आप नेगेटिव बनाना है। फिर ध्यान रखना कोई भी परफेक्ट टेंस है वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और टेंस वर्ब की फॉर्म के बारे में कंफ्यूजन दूर कर दी जाएगी। और जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो आप हैज हैव पहले ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड। उसके अलावा WH, फैमिली, भाई बहन, वेयर, हाउ वगैरह वो सब उससे पहले आएंगे। बाकी फॉर्मेट ये सेम रहना है। ठीक है। अब आइए लास्ट टेंस जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो होता है, एक कंटिन्यूअस होता है, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें डिफरेंस ये है, कंटिन्यूअस टेंस में काम चल रहा होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर काम चल रहा होता है, काम के शुरू होने का समय दिया होता है, यही है। तो यही डिफरेंस है इसमें। तो आइए इसके अफर्मेटिव का फॉर्मेट देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बी प्लस वर्ब का फॉर्म प्लस ING, और आखिर में इसमें जो ज्यादातर सिंस फॉर आता है टाइम से पहले, वो समय जब से काम शुरू हुआ उससे पहले सिंस या फॉर लगेगा। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, बाकी के साथ हैव, बीन सबके साथ लगेगा। सभी कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगता है, तो टाइम से पहले सिंस या फॉर लगेगा। अब सिंस या फॉर का क्या फंडा है भाई? सिंस जब लगेगा जब समय निश्चित होगा, जैसे मंडे से, जनवरी से, ओके, 3 बजे से, तो वो एग्जैक्ट टाइम हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, उससे पहले सिंस लगेगा। और जब पीरियड ऑफ टाइम होता है 2 मिनट, 2 घंटे, 20 साल, 50 साल, कुछ भी इस टाइप का समय होगा, उससे पहले फॉर लगेगा। ओके। उसके बाद इसके नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट। जब भी कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब में एक से ज्यादा वर्ड होंगे, तो नॉट बीच में आता है, लास्ट में नहीं लगता है। हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बी प्लस V1 प्लस ING, आखिर में सिंस या फॉर। और जब इंटरोगेटिव होगा तो हैज या हैव पहले आएगा प्लस सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर हैज और हैव और बीन अलग हो रहा है, बीच में सब्जेक्ट आ रहा है, प्लस V1
प्लस आएंगी और आखिर में सिंस या फॉर लग जाएगा टाइम से पहले। आई होप विद दिस एक्सप्लेनेशन you are easily able to convert Hindi sentences into English and English sentences into Hindi. Okay? Okay, thank you. Next वीडियो में मैं आपको पास्ट टेंस के बारे में बताऊंगा।